मौजूदा लोहारू हलके के अंदर लोहारू हलका जो राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं सबसे सक्रिय हलका माना जाता है, क्योंकि चुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है अभी से चरम पर पहुंच चुकी है। एक के बाद एक नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आज एक और जो है चेहरे हमारे साथ खास बातचीत में है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और कहीं ना कहीं टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है एडवोकेट राजीव मतानी। आज इनकी कार्यकर्ताओं की जो है बैठक थी, इनका जो पूरा परिवार पूरा कुनबा आज यहाँ मौजूद था। कार्यकर्ता मीटिंग हुई, बैठक हुई, चर्चा हुई विस्तार से। क्या कुछ डिसीजन बना है, क्या कुछ फैसला आपके परिवार की तरफ से हुआ है? पहली प्राथमिकता तो यहाँ हमने ये एक वायदा संकल्प लिया है कि जो बाहरी आदमी को हम लोग वोट नहीं करेंगे और ना ही हम पड़ोसियों को या हमारे नज़दीकियों को करने देंगे। दूसरा, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि लोहारू हलके में अब जो लोकसभा में 10,000 से बीजेपी को हम लोगों ने हराया है, ये संकल्प लें कि विधानसभा में 40,000 प्लस वोटों से हम बीजेपी को यहाँ से हराएंगे। आज निर्दलीय के प्रयास में है कि भाई कहीं टिकट ना मिले तो निर्दलीय हम लड़ लें, तो हमने ये भी संकल्प लिया कांग्रेस जनों ने मिलके कि निर्दलीय के साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा। तो क्या लगता है, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं, टिकट को लेकर कितना भरोसा है कि पार्टी इस बार कहीं ना कहीं लोहारू के साथ काफ़ी जो है हक में रहने वाली? प्रिंस भाई, हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया था 16 तारीख को, जब शिवानी की मीटिंग थी, तो उस समय उस मीटिंग में भी आज भी हमने वो बात दोहराई है। हम कांग्रेस पार्टी से लोहारू में चुनाव लड़ेंगे। अब जो दूसरे दावेदार देख रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सभी दावेदार यही दावा ठोक रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो सोच विचार वो है, वो पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ है। और कोई ये महसूस करे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पैसे से आ सकती है, तो वो ये बिल्कुल वहम में ना रहे। एक चेहरे की बात की जाए जो बड़ा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपके पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व में प्रत्याशी भी कई बार के हैं कांग्रेस से, सोमवीर सिंह। अब फिर जो है उन्होंने ताल ठोक दिया। अब उनकी मजबूती का अंदाज़ा तो इस अंदाज से लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति को लगातार 3 बार पार्टी ने मौका दिया और वो तीनों बार पार्टी को नहीं जिता पाए, तो पार्टी बार बार इतने मौके देती नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूदा लोहारू हलके के अंदर लोहारू हलका जो राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं सबसे सक्रिय हलका माना जाता है, क्योंकि चुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है अभी से चरम पर पहुंच चुकी है। एक के बाद एक नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, सभी नेता टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में आज एक और जो है चेहरे हमारे साथ खास बातचीत में है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और कहीं ना कहीं टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है एडवोकेट राजीव मतानी। आज इनकी कार्यकर्ताओं की जो है बैठक थी, इनका जो पूरा परिवार पूरा कुनबा आज यहाँ मौजूद था। बातचीत करेंगे क्या कुछ जो इन्होंने डिसीजन लिया है, क्या कुछ जो इनके परिवार का कहना है चुनाव को लेकर। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका बहुत बहुत आभार प्रिंस भाई। पसीने से तरबतर, क्या लगता है मेहनत रंग लाने वाली है? नहीं, अभी तो पसीना पसीना है। और जब हम यात्रा में थे अप्रैल 2022 में, तो ऐसी जगह पैरों में नहीं थी जहाँ हमारे छाले नहीं थे, ठीक है ना। तो हमें संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पसीना तो निकलेगा ही। एडवोकेट साहब, पूरा परिवार पूरा कुनबा मौजूद था आज बहल के अंदर। आपका कार्यकर्ता मीटिंग हुई, बैठक हुई, चर्चा हुई विस्तार से। क्या कुछ डिसीजन बना है, क्या कुछ फैसला आपके परिवार की तरफ से हुआ है? नहीं, जो हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता जो परिवार है, उसमें हम लोगों ने एक मिलके फैसला किया है और 2-3 फैसले मुख्यतः से हम लोगों ने लिए हैं कि एक तो जो बार का मुद्दा है वो हमने यहाँ पर मुक्ता से उठाया है कि लोहारू हलके का कोई ना कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहिए। पहली प्राथमिकता तो यहाँ हमने ये एक वायदा संकल्प लिया है कि जो बाहरी आदमी को हम लोग वोट नहीं करेंगे और ना ही हम पड़ोसियों को या हमारे नज़दीकियों को करने देंगे। तो एडवोकेट साहब, बाहरी से इशारा कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की तरफ या फिर भाजपा के लोगों की तरफ? भाजपा के लोगों की तरफ। आप समझते हो उस चीज़ को कि बाहरी को वोट नहीं देंगे। दूसरा, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि लोहारू हलके में अब जो लोकसभा में 10,000 से बीजेपी को हम लोगों ने हराया है,
ये संकल्प लें कि विधानसभा में 40,000 प्लस वोटों से हम बीजेपी को यहाँ से हराएंगे। जी। तीसरा, जो कोई आज निर्दलीय के प्रयास में है कि भाई कहीं टिकट ना मिले तो निर्दलीय हम लड़ लें, तो हमने ये भी संकल्प लिया कांग्रेस जनों ने मिलके कि निर्दलीय के साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी में समर्पण और त्याग की भावना रखते हुए वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जी। तो ये आज के फैसले हैं। सबसे प्रमुख चर्चा कहीं ना कहीं आज के दिन लोहारू के अंदर बनी हुई। जब से आपका नाम सुर्खियों में आया है तभी से कहने कि एक और मजबूत दावेदार कांग्रेस में आ चुका है, और कहने कि आपको कहते हैं कि शैलजा के बेहद करीबी हैं, राहुल गांधी से भी मिलना जुलना लगा रहता है आपका कांग्रेस हाईकमान से। तो क्या लगता है, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं, टिकट को लेकर कितना भरोसा है कि पार्टी इस बार कहीं ना कहीं लोहारू के साथ काफ़ी जो है हक में रहने वाली? प्रिंस भाई, हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया था 16 तारीख को जब शिवानी की मीटिंग थी, तो उस समय उस मीटिंग में भी राज भी हमने वो बात दोहराई है। हम कांग्रेस पार्टी से लोहारू में चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने जा रही है? बिल्कुल टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब जो दूसरे दावेदार देख रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सभी दावेदार यही दावा ठोक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के भी लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा में कई दावेदार आजकल लोहारू में देखने को मिल रहे हैं। सभी कहते हैं कि टिकट अपनी फाइनल है, तैयारी शुरू कर दो, टिकट अपनी आने वाली है। नहीं, वैसे तो ये आपकी बात सही है। जो भी टिकट मांगता है और वो दावा पेश करता है तो वो बोलता है कि टिकट आएगी। ठीक है, मैं इस चीज़ पे डिबेट नहीं करता कि वो कैसे दावा कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना एक चैनल होता है। मेरा चैनल आपने देख लिया कि मैं शैलजा जी के माध्यम से, ऊपर आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम का मैं साथी हूँ। वो सभी लोग मेरे को पसंद भी करते हैं, और राहुल गांधी जी को यदि आपने या वेणुगोपाल जी को काफ़ी समय से आपने सुना हो तो वो एक चीज़ को लेकर बड़ा बार बार बोलते हैं, पूंजीवाद के ऊपर। पूंजीवाद, अंबानी, अडानी। अब मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे अडानी जो पैदा हो रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं 2 नंबर के पैसे से ही तो वो हो रहे हैं ना। तो राहुल गांधी जी का जो सोच विचार वो है, वो पूंजीवाद के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है। और कोई ये महसूस करे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पैसे से आ सकती है तो वो ये बिल्कुल वहम में ना रहे। दूसरा, यदि राजनीति में वो व्यक्ति सोचता है कि हम पैसे के दम पे लोगों को खरीद लेंगे, तो मैं बिल्कुल उनके सामने डट के खड़ा हूँ, हम लोगों को बिकने नहीं देंगे। जी। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इशारा जिस तरफ है आप साफ समझते हैं। लोहारू के लोग विशेषकर अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव में आपने कई जगह पर देखा होगा भीतरघात की बातें चली कि इस व्यक्ति ने धोखा किया है अपने प्रत्याशी के साथ, पार्टी के साथ। आपको नहीं लगता कि दावेदार बहुत सारे हैं, टिकट एक को मिलनी है, तो वो बाकी लोग हैं वो पार्टी के साथ धोखा कर सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट आएगा जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ धोखा हो सकता है, भीतरघात हो सकता है? प्रिंस भाई, ये बात तो देखो, मैं तो बड़ा मच क्लियर हूँ। मैंने खुली आम सभा में ये बात कही है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं रहूँगा। यदि किसी कारणवश पार्टी मेरे को बोलती है कि आप इंतज़ार कीजिए, तो मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ तो जाने वाला नहीं हूँ। और कोई बागी होगा या निर्दलीय लड़ेगा, वो सवाल तो वो लोग उसका जवाब दे पाएंगे, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जो गांव में चर्चा है, तो 1-2 लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वो टिकट ना मिले तो निर्दलीय लड़ेगा, ये गांव में चर्चा है। मैं गांव-गांव में जाता हूं, तो इसीलिए मैं मीटिंग में कहता हूं कि निर्दलीय के साथ हम लोगों को नहीं जाना। कोई भी साथी कार्यकर्ता निर्दलीय के साथ ना जाए, पार्टी के साथ अपना खड़ा रहे, और हम लोग सब मिल के पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। एडवोकेट साहब, धड़ेबाजी को लेकर क्या कहेंगे? आप कहते कि आप करीबी हैं कुमारी शैलजा के, कुमारी शैलजा को आप अपना लीडर मानते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिरमौर रखते हैं, सिर पर बैठाकर रखते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, कौन सा गुट, कौन सा जो है धड़ा हावी रहने वाला चुनाव? प्रिंस भाई देखो, आप जो धड़ेबाजी और ये जो ग्रुपिंग की बात कर रहे हो ना, ये मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। ठीक है, हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का अपना कोई ना कोई चहेता नेता होता है।
अब आज मैं इस पोजीशन में आया तो मेरे साथ भी लोग लगे हुए हैं, वो मुझे पसंद करते हैं तभी तो यहाँ आए ना, और वो किसी दूसरे साथी को पसंद करते हैं तो और लोग वहाँ भी जाते हैं। ये धड़ेबाजी नहीं है, ये तो अपना प्यार प्रेम और पसंद नापसंद का सवाल है। कांग्रेस एक है, जो भी पार्टी तय करेगी, जो भी पार्टी तय करेगी वो हम लोग सब मानेंगे, पहले भी माना हमने। हम तो पार्टी के साथ खड़े हैं, हमारे लिए कोई धड़ेबाजी नहीं है। निसंदेह मैं बहन कुमारी शैलजा जी का छोटा भाई हूँ, नज़दीक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं उनको अपना राजनीति में आदर्श मानता हूँ। और वो इसलिए कि वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस से इतर बात करती नहीं, और वो ग्रुपिंग धड़ेबाजी वो भी नहीं जानती इस चीज़ को। जो भी कार्यकर्ता उनके साथ प्यार प्रेम के पास उनके पास जाता है तो मतलब इज्जत से उसको बुलाती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनके जो भी काम हो सकते हैं वो करती हैं। उनके माइंड में भी कोई धड़ेबाजी नहीं है। वो शुद्ध रूप से कुमारी शैलजा कांग्रेस है और हम कांग्रेस के साथ हैं। आपको क्या लगता है, एक चेहरे की बात की जाए जो बड़ा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपके पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व में प्रत्याशी भी कई बार के हैं कांग्रेस से, सोमवीर सिंह, अब फिर जो है उन्होंने ताल ठोक दी। हालांकि पहले मना कर रहे थे कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, रुचि भी कम दिखाते, लेकिन अब ऐन मौके पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, किससे जो उनकी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है कि कहते हैं टिकट हमारी है, आप तैयारी कर लीजिए। क्या लगता है आपको इस मौके पर कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना मजबूत देखते हैं? देखो, मैं किसी दूसरे साथी पर व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करता। अब उनकी मजबूती का अंदाज़ा तो इस अंदाज से लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति को लगातार 3 बार पार्टी ने मौका दिया और वो तीनों बार पार्टी को नहीं जिता पाए, तो पार्टी बार बार इतने मौके देती नहीं है। और वो राहुल गांधी जी ने क्लियर हम लोगों को कहा है, और जो हमारे नेताओं की अभी मीटिंग थी तो उसमें क्लियर है, जो बड़े अंतर से 2 या 3 बार जो कैंडिडेट हार चुके हैं तो उनको टिकट नहीं है, लेकिन उनका दावा है तो वो खुद ही बता पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर छटनी कर करके हीरे तराश तराश के टिकटें दी गई, तो विधानसभा में वही होने वाला लगता है आपको? नहीं, विधानसभा में क्लियर हम जैसे लोग जो संगठन के हैं, अभी आप राजस्थान विधानसभा में मैं खुद भी प्रभारी था, तो जहाँ मेरी सीट थी आहोर, तो हमने भी बिल्कुल, मेरे संगठन की वो प्रदेश सचिव है सरोज चौधरी जी, तो हमने उनको टिकट दिया। वो सिंपल है, साधारण है, मध्यम परिवार से है, और ऐसे 50 से 60 टिकट पार्टी ने ऐसे लोगों को दिए जो साधारण परिवारों से थे। तो हम राजनीति को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, जो निष्ठावान है, उन लोगों को टिकट मिलेगा, और यही हरियाणा विधानसभा में होगा। जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है उनको मौका देगी पार्टी। एडवोकेट साहब, घाक लोग बैठे हैं जो साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति चुनाव की घोषणा से पहले ही शुरू कर चुके हैं, हर तरीके से जो है लोगों को आजमाने का काम कर रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं कि कौन से एरिया का कौन सा व्यक्ति जो है किस तरीके से काम आ सकता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, उन घाक लोगों से किस तरीके से टक्कर ले पाएंगे? नहीं, मेरी उन लोगों से टक्कर नहीं है। मैं कभी इस कंपटीशन में गया नहीं। मेरा खुद का एक एजेंडा, जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं जो मेरे पैरों से मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथों से कर सकता हूँ, मैं मेरी ज़ुबान से कर सकता हूँ, मेरे आचरण से कर सकता हूँ, मैं उस पर काम करता हूँ। और मेरा आचरण आप लोगों ने देख लिया, आप आए हो, तो ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, और मेरे जो काम करने के तरीके से उससे प्रभावित होकर ये लोग मेरे साथ हैं। मैं दूसरे लोगों के उसमें मैदान में जाना नहीं चाहता। वो अपना प्रयास करें, कोई पैसे से प्रयास कर लें या कोई और ताकत से प्रयास कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट ऐसे नहीं मिलने वाला। वो आम कार्यकर्ता को और मेहनत करने वाले व्यक्ति को ही मिलेगा, जो मैं हूँ जी। तो आज आपके परिवार ने, आपके कुनबे ने सर पर पगड़ी सजा दी है, क्या लगता है ये जो कुनबा जिस तरीके से आपको पुश कर रहा है, जिस तरीके से आपको ताकत दे रहा है, लगता है कि ये विधानसभा चुनाव के पहले भी और बाद में भी हुई मिलती रहेगी? नहीं, ये प्यार प्रेम जो है यही मेरी ताकत है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के जो थॉट हैं, उनके विचार हैं, या उनका हमारे प्रति जो व्यवहार है, प्यार प्रेम है, वो हमें लगातार एनर्जी देता है। और कुमारी शैलजा जी हैं, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके कि वो मेरे बहुत करीबी हैं, तो बड़ा लगाव है, वो लोग एनर्जी देते हैं। ऊपर से मैंने इस चीज़ का भी चर्चा किया, जो एक बिजली का जो उदाहरण दे के कि लाइट का कैसे कनेक्शन बिल्ट होता है, अर्थिंग कैसे बनती है,
तो मेरे दोनों तीनों कनेक्शन अच्छे हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, मेरे पार्टी में भी ठीक है। तो हम इसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे जो मीटिंगें हैं उनमें भी धीरे धीरे हम कारवा बढ़ता जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा एडवोकेट साहब से, मान लेते टिकट मिल गई आपको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया, तो ऐसे में सामने बीजेपी के भी नेता होंगे और मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार के अंदर, तो उनसे टक्कर ले पाना कितना आसान रहने वाला? आपने दावा तो किया कि विधानसभा में हम 40,000 से जीतेंगे, कांग्रेस 40,000 से जीत के निकलेगी, जिस तरीके से लोकसभा में आपने 10,000 की जीत हासिल की, तो लगता है कि ये वास्तविकता में हो पाएगा या फिर ये दावा ही है सिर्फ? नहीं, सिर्फ दावा नहीं है, मैं बिल्कुल आश्वस्त और मैं जो आमजन हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं और जो पब्लिक का ओपिनियन है उसके भी आप पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंत्री कम से कम 40,000 वोटों से हारेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब बातचीत के लिए। आप इस मीटिंग में पहुँचे, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाल के आए, इसके लिए मैं प्रिंस लांबा, मोना लांबा जी का और आपके साथी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ एडवोकेट राजीव मतानी, राजीव शिवरान के नाम से जाने जाते हैं, मतानी गांव इनका, और कहना कि चुनावी ताल ठोक चुके हैं, हालांकि सक्रिय लंबे समय से हैं, लेकिन अब इन्होंने जो अपना परिवार इकट्ठा करके ये दावा ठोक दिया है कि टिकट आपकी है, आप मेहनत शुरू कर दीजिए, संघर्ष शुरू कर दीजिए। ऐसे में दावेदार और भी बड़ी जो है लंबी चौड़ी फहरिस्त है दावेदारों की, लेकिन ये अपने आप को सबसे मजबूत मानते हैं और कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा पूरा कुनबा जो है, कांग्रेस का जो पूरा संगठन है वो हमारे साथ है और इसी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। और इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।